इस वीडियो में आप लोग जो है ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर अधिशोषण की क्रियाविधि को समझेंगे कि इसमें थर्मोडायनेमिक्स का क्या यूज होता है अधिशोषण में। तो अधिशोषण तो आप लोग समझ चुके हैं कि अधिशोष के जो कण होते हैं वो अधिशोषक की सतह पर जाकर जुड़ते हैं। तो जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ के पास जाके जुड़ती है, कोई कण किसी दूसरे कण के पास जाके जुड़ता है, तो इस प्रक्रिया में ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न ही होती है। इसे आपको याद रखना है। तो अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। इसको याद रखिएगा कि अधिशोषण कैसा प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। जब एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ पर जाके जुड़ता है तो उस प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये कैसा प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। अर्थात अधिशोषण होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये मैं समझा चुका हूँ, जिसके कारण निकाय की कुल ऊर्जा घट जाती है। इसलिए डेल्टा एच ऋणात्मक होता है, नेगेटिव। यानी अधिशोषण की प्रक्रिया में डेल्टा एच का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अधिशोषण होने पर एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ की सतह पर जुड़ते हैं, जिससे बिखराव घटता है। बिखराव को मापने का यूनिट हमारे यहाँ क्या है, एंट्रोपी। जैसे मान लीजिए कि ये कागज़ है, इस पर धूल के कण आके जम रहे हैं, तो धूल के कणों का जो डिस्टर्बेंस था, जो बिखराव था, वो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब बिखराव घट रहा है तो इसका मतलब कि एंट्रोपी भी घटती है, जिसके कारण एंट्रोपी घटती है। तो जब एंट्रोपी घटेगी तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डेल्टा एस क्या बता रहा है, चेंज इन एंट्रोपी बता रहा है, और डेल्टा एच क्या बता रहा है, चेंज इन एंथैल्पी बता रहा है। यानी अधिशोषण में डेल्टा एच भी निगेटिव होता है, एंथैल्पी में जो परिवर्तन है वो भी ऋणात्मक होता है, एंट्रोपी में परिवर्तन भी ऋणात्मक होता है। आपको याद रखना है। हम जानते हैं कि एक इक्वेशन है जिसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन भी कहते हैं, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एच निगेटिव तथा डेल्टा एस निगेटिव रखने पर इसमें डेल्टा एच का मान क्या रख दीजिए, माइनस डेल्टा एच, और डेल्टा एस की जगह पर माइनस डेल्टा एस रख दीजिए। क्यों, क्योंकि अधिशोषण के लिए इसका भी मान क्या होता है, निगेटिव, इसका भी मान क्या होता है, निगेटिव। तो जब आप ऐसा रख देंगे तो डेल्टा जी बराबर होगा माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो माइनस डेल्टा एच, माइनस गुणे माइनस क्या हो गया, प्लस टी डेल्टा एस। अब देखिए, किसी भी प्रक्रम के किसी भी रिएक्शन के होने ना होने के लिए आपको पता है कि डेल्टा जी का मान जब क्या होता है, निगेटिव होता है, तब प्रक्रम होता है। डेल्टा जी का मान 0 हो जाने पर प्रक्रम साम्यावस्था पा जाता है, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हो गया तो प्रक्रम क्या होता है, स्वतः अपरिवर्तित हो, मतलब कि वह जो होता है स्वतः अपरिवर्तित हो जाता है, अपने आप नहीं होता है। डेल्टा जी निगेटिव होगा तभी कोई प्रक्रम अपने आप होगा। तो अधिशोषण की क्रिया क्या होती है, स्वतः होने वाली घटना। तो अधिशोषण के लिए डेल्टा जी का मान निगेटिव होना चाहिए। स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी ऋणात्मक होता है, यहाँ पर हिंदी में ऋणात्मक भी लिख सकते हैं, निगेटिव होना चाहिए। कम ताप पर देखिए टेम्परेचर, ये देखिए ये तो डेल्टा एस है, इसका मान तो फिक्स ही होगा, इसका मान किसी प्रक्रम के लिए फिक्स होगा। हम बदल सकते हैं क्या, टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर का मान कम रहेगा तो ये राशि, इस राशि का मान क्या रहेगा, कम रहेगा। तो कम ताप पर टी डेल्टा एस का मान कम होगा, जिसके लिए माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस का मान ऋणात्मक होगा। ध्यान से देखिएगा, जब इसका मान कम होगा, इसका मान तो निगेटिव है, इसका मान जब कम होगा तो इस पूरे का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। जब पूरे का मान निगेटिव होगा तो डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा। इसलिए कम ताप पर अधिशोषण होता है, इसलिए कम ताप पर अधिशोषण होता है। अधिशोषण होने का मतलब क्या है कि इस पूरे का मान क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। तो जब इस पूरे का मान निगेटिव हो जाता है तो कम ताप पर क्या होता है, अधिशोषण होता है। ताप का मान बढ़ाने पर, जब इसका मान धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे इसका मान इसके मान के बराबर हो जाएगा
तो डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। यह साम्य अवस्था होती है। जब डेल्टा जी का मान 0 होता है तो वह क्या होती है, प्रक्रम की साम्य अवस्था होती है। मतलब जुड़ भी जितनी रफ्तार से जुड़ते हैं कण, उतनी रफ्तार से कण जो होते हैं उसका साथ छोड़ते भी हैं। उच्च ताप पर जब ताप का मान बढ़ा देंगे तो इस राशि का मान बढ़ जाएगा, इसका मान तो फिक्स ही है, तो प्लस ज़्यादा हो जाएगा, माइनस कम हो जाएगा, डेल्टा जी का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। उच्च ताप पर डेल्टा जी का मान धनात्मक हो जाता है, जिसके कारण उच्च ताप पर विशोषण होने लगता है। तो ये था ऊष्मागतिकी के आधार पर अशोषण की क्रियाविधि थी, जो मैंने आपको समझा दिया है कि अधिशोषण जो होता है वो निम्न ताप पर आसानी से होता है। ताप के मान को बढ़ाने पर अधिशोषण की क्रिया जो होती है साम्य अवस्था पर आ जाती है, और उच्च ताप पर अधिशोषण जो है वो मतलब अणु जो होते हैं वो सतह से टूटने लगते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि विशोषण होने लगता है। तो इस वीडियो में अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा।